यूक्रेन में इन दिनों रूस S-400 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक तरह से यूक्रेन में S-400 रूस का नया हथियार बन गया है, जिसे वो अपना ब्रह्मास्त्र बता रहा है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से उसे जंग के मैदान में झोंक दिया है, उससे उसकी युद्ध की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस की फौज इतने आधुनिक, महंगे और विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम से हमला करने के लिए मजबूर हो गई? रूस यूक्रेन में जारी अपने स्पेशल ऑपरेशन में जिस तरह से अपने ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, उससे जंग के जानकार भी हैरान। ये वो डिफेंस सिस्टम है जिसे लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को लंबी दूरी और ऊंचाई पर ही मार गिराने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट और यूक्रेन के शहरों को बमबारी के जरिए बर्बाद करने के लिए अब सबसे ज्यादा इसी सिस्टम का इस्तेमाल रूस की सेना कर रही है। जबकि S-400 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें काफी महंगी होती हैं। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की सेना हताश हो चुकी है। कहा जा रहा है कि युद्ध के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलते देख पुतिन अपने सभी हथियार जंग के मैदान में उतार चुके हैं, और इन्हीं में से एक है S-400। लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की भारी भरकम खेप के दम पर यूक्रेन भी पुतिन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। खासकर अमेरिकी हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से उनकी फौज की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका में बना हाइमर्स मिसाइल नहीं बल्कि जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट है, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कुछ भी नहीं। लेकिन नजदीक मौजूद टारगेट के लिए ये यमराज की तरह है, जो इतनी तेजी से आता है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब तक कोई सिस्टम उसे पकड़ पाता है, तब तक वो दुश्मन का काम तमाम कर चुका होता है। ऐसी रिपोर्ट है कि इस अमेरिकी रॉकेट सिस्टम के खिलाफ रूस के सारे हथियार दम तोड़ गए। तब उसे रोकने के लिए S-400 जैसे बेहद कीमती अस्त्र को उतारना पड़ा, जिसके बाद उसे डोनबास में इस अमेरिकी हथियार को रोक पाने में कुछ कामयाबी मिली। मतलब हाइमार्स जैसे बेहद सस्ते अमेरिकी हथियार का शिकार महंगे S-400 से। इससे पहले यूक्रेन ने S-300 और पेट्रियट सिस्टम से रूस की क्रूज मिसाइलों, खास करके किंजर हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। इसलिए भी शायद रूस को अपने हथियार गोदाम से S-400 को बाहर निकालना पड़ा। जानकार तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। ये सारे सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध में 1.5 साल बाद जिस रफ्तार से रूस अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को मोर्चे पर उतार चुका है, उससे तो यही लग रहा है कि पश्चिमी देशों के हथियारों के आगे उसका प्लान पस्त पड़ता जा रहा है। यूक्रेन और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने 2022 में ही दावा किया था कि रूस के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। इसलिए जानकारों का यह अनुमान है कि रूस अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी भारतवर्ष।